Good morning, students. Welcome to Cosmonaut International School. Today we will discuss about 8th class science lecture. So, in this we will start our basic practices of crop productions. So, in the previous lecture we will study about the basic practices of irrigation. So, now our next basic practice of एग्रीकल्चर इज वीडिंग। सो आज हम वीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनी डिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। सो मैनी प्लांट्स दैट इज अनडिजायरेबल फॉर अस ग्रो इन ए फील्ड अलोंग विद क्रॉप दैट प्लांट वी विल कॉल्ड वीड्स। हमारे कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो नेचुरली क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स। दीज वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट एंड हेंस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। दिस reduce the yield of the crops. So these plants use the water, nutrient, space and light of a crop, so they will affect the growth of the crops. ये जो हमारी crops के लिए water, nutrients, space और light present है, उनको ये क्या करते हैं? खुद ले लेते हैं। तो जो हमारी growth है crop की, उसको affect करते हैं। They reduces the yield of the crops. They also spread very fast. Some weeds interfere even in harvesting and many poisonous for animal and human being. Different weed grow different crop and also vary from place to place, season to season. One such common weed which grow with almost every crop is amaranthus. The removal of the weed is called weedling. The removal of the weed is called वीडिंग्स। सो हमारे डिफरेंट सीजन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वीड ग्रो करते हैं। सो इनमें से कुछ वीड्स तो पॉइजनस भी होती हैं एंड लाइक एनिमल बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। सो वी हैव टू हार्वेस्टेड दीज वीड्स फॉर बिफोर ग्रोइंग इट। सो देर आर मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टीलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप हेल्पिंग in uprooting and killing the weeds which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of the weeds is before they produce flower and seeds. So हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिनसे हम weeds को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, इनको प्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं। सो जो बेस्ट टाइम होता है हमारा इनके रिमूवल के लिए वो कौन सा होता है? कि जब तक ये फ्लावर एंड सीड्स प्रोड्यूस ना करे, इससे पहले इनको हम क्या कर दें? रिमूव कर दें। द वीड्स में ऑल्सो रिमूव्ड बाई हैंड्स एंड अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल और ए हैरो। मैनी ए टाइम ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सो हम डिफरेंट थिंग्स के द्वारा, जैसे ट्रोवल का यूज कर लिया, हैरो का यूज कर लिए, तो हम वीड्स को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, अपरूटिंग कर सकते हैं, उनकी कट कर सकते हैं उनको, ठीक है। और कभी कभी हम सीड ड्रिल्स का भी यूज कर लेते हैं। वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय spraying special chemical with sprayer. These chemical are diluted with water to extent required and spray in the field. So वीडिंग को हम स्प्रे के द्वारा भी, कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? उनको रिमूव कर सकते हैं। सम सच स्पेशल केमिकल आर डालापोन, मेटाक्लोर, सेनियाजाइन एंड collectively called herbicides and weedicides. These destroy the weeds but do not harm the crop. The weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. This ensure but the weed do not multiply in number and their seed do not mix with grains. But as they are poisonous chemical, the grain must be properly washed before being consumed. Spraying of weedicides may affect the health of the farmer, so they should be careful while using these weedicides. They should be cover nose and mouth with a
piece of cloth during a spraying of these chemicals. So हम chemicals का यूज करके भी इन weeds को रिमूव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम herbicides जो weedicides है इनका, बट जो weedicides होती हैं उनका हम यूज कब करते हैं कि weeds की फ्लोरिंग ना हुई हो, सीड फॉर्मेशन उनका ना हुआ हो, ठीक है। और जब हम वीड्स को मतलब केमिकल उन पे डालते हैं तो वो केमिकल क्या होते हैं, पॉइजनस केमिकल होते हैं। तो हमें ग्रेन्स, जब भी हम अपनी ग्रेन्स को यूज़ कर रहे हैं सो उससे पहले उनको वॉश्ड करना चाहिए प्रॉपरली। जैसे हमारी सीरियल्स वगैरह उनको हमें क्या करना चाहिए, वॉश्ड करना चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग। और वीडिसाइड्स है वो हेल्थ ऑफ फार्मर को भी इफेक्ट कर सकते हैं। सो दे शुड बी यूज दीज वीडिसाइड केयरफुली एंड दे शुड कवर देयर नोज। उनको अपनी जो नाक है उनको ढक के रखना चाहिए, मुंह को अपने बंद रखना चाहिए। सो दैट्स आर द प्रिकॉशन दैट फार्मर कैन फॉलो एट द प्रोसेस ऑफ द वीडिसाइड्स। जब वो स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये फॉलो कर सकते हैं। नाउ द last one process of our agriculture practice is harvesting. Now harvesting and it is the second last. Harvesting is the second last and at last is storage. So once the crop is matured, it is harvested. The cutting of crop after it matured is called harvesting. So it is the definition of harvesting. Once the crop is मैच्योर्स, जब हमारी क्रॉप पूरी पक के तैयार हो जाती है तो उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्टेड किया जाता है। तो जो कटिंग का प्रोसेस है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टेड। हियर द क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली और बाय सिकल और ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर्स। सो जो अपने कंट्री के अंदर हार्वेस्टेड है वो मैनुअली भी करते हैं, सिकल्स के द्वारा भी करते हैं और कुछ मशीन्स के द्वारा भी करते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टर। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब हमने फसल की कटाई कर ली, तो उसके बाद में हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम चेफ। जो हमारा जैसे भूसा जिसको बोलते हैं आपा, उससे क्या करते हैं, हम इसको अलग करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। दिस इज डन विद ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स। सो ये प्रोसेस जो है वो हमारा कंबाइन के द्वारा भी होता है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ कंबाइंस। और कंबाइंस के अंदर हार्वेस्टर एंड थ्रेशर दोनों ही एक साथ प्रेजेंट्स होते हैं। नाउ फार्मर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग सेपरेट ग्रेन from the chaff manually with the help of wind and the process of the called winnowing. In this process the mixture of the grain and chaff are dropped from the height of a ground and the heavier seeds fall down the ground while the lighter chaff get blown away by the wind, fall off slightly distance away and form a small heap or mold. The stem of the crop is cut into small pieces and used to animal फोडर्स। सो जो हमारे कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे जो सेपरेट करने का प्रोसेस है ग्रेन का, वो मैनुअली भी करते हैं। वो मैनुअली किससे करेंगे, विंड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विंड। द प्रोसेस दैट वी विल कॉल्ड विनोविंग्स। जो विंड की हेल्प से जब हमारे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है चेफ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनोविंग। इस प्रोसेस के अंदर जो मिक्सचर्स होते हैं ग्रेन एंड चेफ को, वो एक हाइट से हम ऊपर नीचे डालते हैं और बाद में जो हमारे हैवियर सीड्स है वो नीचे रह जाएंगे और जो लाइटर चेफ है वो क्या करेंगे, दूर चले जाएंगे विंड्स के द्वारा। सो दिस इज ए विनोविंग machines. So these are the process, these are the basic practices we have to study in our today lectures. So आपको जो weeds की definition है, weeding की definition है, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है। एंड हार्वेस्टिंग के अंदर व्हाट इज हार्वेस्टिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है और विनोविंग क्या होता है, यू हैव टू राइट दीज डेफिनेशन ऑन योर नोटबुक. So this is your today's homework.
and you will also find some difficult questions, difficult words. आपको जो इसमें difficult word कर लगते हैं, जब आप read कर रहे हो, जब आपको difficult word इसमें से लग रहे हैं, वो आप इसमें से निकाल के और अपनी कॉपी पे लिख के उनके मीनिंग भी देख सकते हैं. So this is your today's homework and this is your the end of lecture. Thank you.